नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सृष्टि क्लासेस में। एसएससी जीडी के जीएस पार्ट को हम इस वीडियो में लेके आए हैं, जिसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट फैक्ट हम इस वीडियो में लाए हैं। इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए देखते हैं। प्रारंभिक विद्रोह और आंदोलन। 1757 प्लासी की लड़ाई के बाद भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत हुई। 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत हुई। यह लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया। 1764 बक्सर की लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई। 1764-57 के बाद 64 की लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसमें विजय प्राप्त की और ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई, जिसमें शाह आलम द्वितीय जो दिल्ली के नवाब थे, उनकी नेतृत्व में त्रिपक्षी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें बक्सर में ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई। 1857 भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम, जिसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, महत्वपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम है। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। 1858 भारत सरकार अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ। 57 विद्रोह के बाद 58 में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अधिकार था, शासन था, वो समाप्त हो गया और उसके बाद रानी का ताज या ब्रिटिश ताज की स्थापना भारत में 1858 में हो गई। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. हुम द्वारा की गई थी। इसके पहले अध्यक्ष W.C. बनर्जी है। ठीक है। राजा 19वीं सदी के सुधार आंदोलन। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक और सती प्रथा उन्मूलन के पक्षधर थे। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद 1893 में शिकागो सम्मेलन में भारतीय संस्कृति का प्रचार किया। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो सम्मेलन में भारतीय संस्कृति का प्रचार किया। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में किया। ठीक है। अन्ना हजारे स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख समर्थक हैं। बाल गंगाधर तिलक स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया। प्रमुख घटनाएं 1900 से 1920 के बीच की घटनाएं। 1905 में बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत हुई। बंग भंग आंदोलन भी बोलते हैं इसको, बंग भंग आंदोलन भी बोला जाता है बंगाल विभाजन को। ठीक है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द किया गया। जो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, उसे 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आए। 1916 होम रूलिंग आंदोलन बाल गंगाधर तिलक और रानी एनी बेसेंट द्वारा शुरू किया गया। 1916 में दो होम रूलिंग आंदोलन, जिसमें बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट द्वारा शुरू किया गया। 1917 चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी ने हिस्सा लिया। गांधी जी का ये पहला अहिंसात्मक आंदोलन चंपारण में, बिहार के चंपारण में किसानों के लिए किया गया। ठीक है। 1917 में चंपारण विद्रोह। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड हुआ। ठीक है। 1919 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। रॉलेट एक्ट कब आया? 1919 में। प्रमुख आंदोलन 1920 से 1940 के बीच। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में। 1922 में चौरा चौरी कांड के कारण असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। जो 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, उसको चौरा चौरी कांड, गोरखपुर के चौरा चौरी कांड के कारण असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। 1927 साइमन कमीशन बहिष्कार। कब आया साइमन कमीशन? 1927। इसका बहिष्कार
किया गया। 1928 भगत सिंह और उनके साथियों ने लाहौर में लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया। साइमन कमीशन के विद्रोह में यानी बहिष्कार में लाला लाजपत राय को लाठियों से पीटा गया, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। 1928 में भगत सिंह और उनके साथियों ने लाहौर में लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया। 1929 लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। इंडियन नेशनल कांग्रेस INC के लाहौर अधिवेशन में 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। कब? 1929 में। 1930 में दांडी मार्च और नमक सत्याग्रह गांधी जी द्वारा शुरू किया गया। ठीक है। 1931 भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई। 1935 भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित किया गया। प्रमुख आंदोलन 1940 से 1947 के बीच। 1940 मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया। कब? 1940 में। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। इसी में करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया। 1943 सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया। 1944 दिल्ली चलो का नारा दिया गया। 1946 रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह हुआ। 1946 कैबिनेट मिशन योजना प्रस्तुत की गई, जिसमें 3 सदस्य FB अलेक्जेंडर, स्टेफर्ड क्रिस्ट और पैथिक लॉरेंस ने इस कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हुआ। प्रमुख नेता और उनके योगदान देखते हैं। स्वतंत्रता संग्राम से महात्मा गांधी जी सत्याग्रह और अहिंसा के प्रणेता थे। सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज के संस्थापक। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान के निर्माता। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के लौह पुरुष। भगत सिंह क्रांतिकारी, जिन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी। बाल गंगाधर तिलक गरम दल के प्रमुख नेता। बाल लाल पाल, ये तीनों गरम दल के नेता थे। बाल से बाल गंगाधर तिलक, लाल से लाला लाजपत राय, पाल से बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों गरम दल के प्रमुख नेता थे। गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी दल के नेता थे। ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम के अन्य तथ्य देखते हैं। 1904 वंदे मातरम पहली बार गाया गया। 1904 में वंदे मातरम पहली बार गाया गया। 1911 में जनगण मन पहली बार गाया गया। इसी में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। 1930 पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया। लाहौर के रावी नदी के तट पर 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया। ठीक है। कहाँ पे? रावी नदी के तट पर। 1932 पूना पैक्ट समझौता डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच हुआ। 1922 में पूना समझौता, जैसे पूना पैक्ट भी बोलते हैं, किसके किसके बीच हुआ? गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ। 1946 अंतरिम सरकार का गठन। 1947 भारत और पाकिस्तान का विभाजन। 1948 गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की। 1950 भारत का संविधान लागू हुआ। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। बाकी भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ये रहे 50 महत्वपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम सेना से। यहाँ से प्रश्न बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाएंगे। सभी फैक्ट आप लोग नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट जो परीक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।